हेलो बच्चों, आगे पढ़ना चालू करना है अपन को। देखो, कल कस्टम के अंदर आपने अब तक 2 वीडियोस देख चुके हो, जिसमें फर्स्ट वीडियो के अंदर तो आपने ये देखा कि कस्टम बेसिकली आया कहां से। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट कब कस्टम ड्यूटी लगाएगी, उस कस्टम के लिए बातें क्या क्या ध्यान रखनी है, ये सब हुआ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन ने उसकी डेफिनेशंस देखी कि कस्टम के अंदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है क्या, क्योंकि आगे जो भी चैप्टर है वो पूरा डेफिनेशन पे बेस्ड होगा, प्रैक्टिकल भी है वो भी इसी पे बेस्ड है। उसमें अपन पढ़ चुके हैं इंपोर्टेड गुड्स मतलब कि गुड्स जो फॉरेन से इंडिया में आए और इंडिया की बेसलाइन को टच कर चुके हैं लेकिन होम कंजप्शन के लिए क्लियर नहीं हुए। फिर एक्सपोर्टर की एक्सपोर्टेड गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो 12 नॉटिकल माइल क्रॉस हो गया वो क्या कहलाएगा? एक्सपोर्टेड गुड्स। कोस्टल गुड्स जो इंडिया के एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे बाय वेसल जाता है, याद आ रहा है कि नहीं? ठीक है, उसी के अंदर बच्चों थोड़ी आगे और डेफिनेशंस पढ़नी है ताकि अपने को आगे वाले पॉइंट्स में दिक्कत ना आए। तो ये कुछ और डेफिनेशंस है जो आगे हमारे प्रैक्टिकल्स में भी काम आने वाली है। उसमें अगली डेफिनेशन है बिल ऑफ एंट्री एंड शिपिंग बिल। ये दोनों साथ में पढ़ने पड़ेंगे अपन को। एक जगह एक ही तरह का फॉर्म एक बार तो कहलाएगा बिल ऑफ एंट्री और वही फॉर्म जो है एक बार चलाएगा शिपिंग बिल। अब बात ये आती है कि पहले तो इनका यूज क्या है और फिर कब ये फॉर्म बिल ऑफ एंट्री कहलाता है और कब ये शिपिंग बिल। तो सुनो मेरी बात, ढंग से समझना है क्या ये चीज। गवर्नमेंट क्या कहती है सुनो, एक फॉर्म होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है। अगर ये डॉक्यूमेंट जब इंपोर्टर को पता चलता है कि मेरा गुड्स इंडिया आ चुका है बाय वेसल या बाय प्लेन और उसे छुड़वाने के लिए जिस फॉर्म के साथ इंपोर्टर जाता है वहां पर पोर्ट पर, उस फॉर्म को बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री। मेरी बात वापस सुनना, एक फॉर्म दिया जाता है, गवर्नमेंट इंपोर्टर को भी देती है एक्सपोर्टर को देती है। जब इंपोर्टर उस फॉर्म को यूज करता है अपने गुड्स को छुड़वाने के लिए कि ये मेरा गुड्स है, मैं इसे लेने आया हूं, तो उस फॉर्म का नाम दिया गया है बिल ऑफ एंट्री। और जब वही फॉर्म जब एक बंदा अपने गुड्स को भेजने के लिए यूज करता है, उस फॉर्म का नाम गवर्नमेंट ने क्या दे दिया? शिपिंग बिल। तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि अगर कोई गुड्स इंडिया में जब आता है, इंपोर्टर द्वारा फाइल किया जाता है उसे छुड़वाने के लिए, तो उसको तो बोलेंगे बिल ऑफ एंट्री। और उसी गुड्स को भेजने के लिए, वही गुड्स जब अपन एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो भेजने के लिए जो एक्सपोर्टर उसी डॉक्यूमेंट को जब फाइल करेगा तो उसका नाम क्या होगा? शिपिंग बिल। ठीक है, तो बिल ऑफ एंट्री कब यूज आती है? इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। और शिपिंग बिल कब यूज आता है? इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। देखो, इस फॉर्म में सारी डिटेल्स होती हैं। जैसे बिल ऑफ एंट्री की बात करें, इंपोर्टर जो होता है वो लिखता है कि गुड्स कौन भेज रहा है, कहां से आ रहा है, कितनी क्वांटिटी में आ रहा है, सारी डिटेल्स इसमें होती है बिल ऑफ एंट्री के अंदर। और इसी के अंदर टैक्स कितना बनता है वो भी आता है। ठीक है, इसीलिए इस डेफिनेशन में बिल ऑफ एंट्री का डेफिनेशन क्या है? डॉक्यूमेंट फॉर असेसमेंट ऑफ ड्यूटी इन केस ऑफ इंपोर्ट। इंपोर्ट के वक्त जो पेपर आपका टैक्स का अमाउंट निकालने में काम आता है उसका नाम होता है बिल ऑफ एंट्री। ठीक है, ये कब काम आता है? या तो गुड्स वेयर हाउस में जमा कराने के लिए या घर ले जाने के लिए। आगे अपन चल के पढ़ेंगे। कई बार ऐसा होता है जब इंपोर्टर कहता है कि अभी मुझे घर पे, अभी मेरे गोडाउन में जगह नहीं है, इतना सारा माल आ चुका है एक साथ, कहीं यहीं रखवा देता हूं। तो फिर पोर्ट पर ही छोटे छोटे गोडाउन बने हुए हैं, उनका नाम रखा हुआ है वेयर हाउस। तो फिर वो क्या करता है इंपोर्टर? उस बिल ऑफ एंट्री में ही टिक कर देता है कि अभी गुड्स वेयर हाउस में रखवा दो या अभी मैं घर ले जाऊंगा। तो ये सारी चीज बिल ऑफ एंट्री के अंदर होती है। मैं वापस बोल रहा हूं, बिल ऑफ एंट्री मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि कौन फाइल करता है? इंपोर्टर। कब फाइल करता है? इन केस ऑफ इंपोर्ट। क्यों फाइल किया? फॉर असेसमेंट ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी का अमाउंट निकालने के लिए, ताकि वो पे करे और गुड्स को या तो वेयर हाउस में जमा करवा दे या फिर घर ले जाए। ठीक है, तो वो तो होती है बिल ऑफ एंट्री। और उसी के दूसरी तरफ वही डॉक्यूमेंट इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट में काम है, इंपोर्टर की जगह एक्सपोर्टर काम में ले और अमाउंट ऑफ ड्यूटी पता करने के लिए फाइल करे, तो उसे क्या बोलते हैं अपन? शिपिंग बिल। ठीक है, जैसे ही शिपिंग बिल वर्ड यूज आता है अपन के दिमाग में गूंजेगा कि ये तो एक्सपोर्ट का क्वेश्चन आ गया।
बिल ऑफ एंट्री का क्वेश्चन आता है तो जैसे बिल ऑफ एंट्री वर्ड है अपन समझ जाएंगे तो इंपोर्ट का क्वेश्चन आया। क्लियर? दो डेफिनेशन क्लियर। नेक्स्ट टू डेफिनेशंस भी काम की है। एक होता है प्रोहिबिटेड गुड्स और एक होता है स्मगल्ड गुड्स। कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिससे कभी कोई प्रोहिबिटेड बोलता है, किसी को स्मगलिंग बोलता है। फर्क यह है कि प्रोहिबिटेड और स्मगलिंग में फर्क क्या होता है। पहले आते हैं अपन प्रोहिबिटेड गुड्स। प्रोहिबिटेड गुड्स माने कि ड्रग्स। ऐसा कोई गुड्स, ढंग से समझना, प्रोहिबिटेड और स्मगलिंग में बहुत फर्क है। प्रोहिबिटेड मतलब ऐसा कोई गुड्स जिसे भारत का कोई भी कानून, कोई भी मतलब वो कोई भी हो सकता है, भारत का कोई भी कानून अगर उस गुड्स पर बैन लगाकर बैठा है कि इस गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हो सकता, इंपोर्ट नहीं हो सकता, एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, तो भारत के किसी भी कानून ने उस गुड्स को मना कर दिया है कि आपका चलन नहीं होगा, तो उस गुड्स को क्या बोलते हैं अपन? प्रोहिबिटेड गुड्स। जैसे कि ड्रग्स, इंडिया के कानून ने ड्रग्स को प्रोहिबिटेड माना है। इसका मतलब ना बना सकते हो, ना इंपोर्ट कर सकते हो, ना एक्सपोर्ट कर सकते हो। कहने का मतलब वो गुड्स प्रोहिबिटेड नहीं होता जिसमें परमिशन लेने के बाद बना सकते हो। फॉर एग्जांपल गन्स हो गए, गवर्नमेंट की परमिशन लेके कोई बंदा गन बना रहा है, तो गन बना रहा है तो वो प्रोहिबिटेड नहीं है, क्योंकि उसमें आप अगर गवर्नमेंट की कंडीशन सेटिस्फाई कर लो तो बना सकते हो। प्रोहिबिटेड मतलब जिससे कानून ने बैन ही कर रखा है कि ये चीज आप यूज नहीं कर सकते, ये बैन है, तो फिर उस गुड्स को अपन क्या बोलते हैं? प्रोहिबिटेड गुड्स। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो फिर स्मगलिंग क्या होती है? स्मगलिंग मतलब जैसे आपने गोल्ड में कभी भी प्रोहिबिटेड नहीं सुना होगा, गोल्ड का जब वर्ड यूज आया तो स्मगलिंग ही सुना होगा। अब क्यों स्मगलिंग सुना, प्रोहिबिटेड क्यों नहीं सुना? उसका रीजन क्या है? ऐसी चीज जिसे गवर्नमेंट ने लाने से या ले जाने से मना नहीं किया। गवर्नमेंट ने कहा आप ला भी सकते हो, इंडिया में आप ले जा भी सकते हो, लेकिन आप चोरी छुपे लाना या ले जाना चाहते हो ताकि टैक्स बच जाए, तो विद द इंटेंशन ऑफ टैक्स इवेजन, जिसका इंटेंशन टैक्स इवेजन का होता है, टैक्स चोरी का होता है, और इम्प्रॉपर तरीके से चुपचाप लाता है या ले जाता है, जो गुड्स लायबल होते हैं सीज के लिए। ये जो मैंने वर्ड सेक्शन 111 और 12 लिखा है, कॉन्फिस्केशन, इसका मतलब सीज होता है। ऐसे गुड्स, ऐसा कोई काम या ऐसी कोई भूल जिसमें आपके गुड्स सीज हो सकते हैं। सीज कब होते हैं? जब गुड्स इंडिया में चुपचाप लाते हो या ले जाते हो या गलत डिक्लेरेशन करते हो, लाते क्या हो बताते क्या हो, तो ऐसे गुड्स को अपन बोलते हैं स्मगल्ड गुड्स। इसमें आपका इंटेंशन होता है टैक्स इवेजन का। गवर्नमेंट कहती है हमने मना ही नहीं किया गोल्ड लाने के लिए, आप लाओ गोल्ड, फॉरेन से लाना है, लेकिन टैक्स पे करके लाओ, टैक्स इतना ज्यादा है, आप तो चोरी छिपे लाना चाहते हो, तो फिर गवर्नमेंट कहती है ये बंदा गलती कर रहा है, भूल कर रहा है, जिससे इसके गुड्स सीज हो जाएंगे, और ऐसे गुड्स को क्या बोलेंगे? स्मगल्ड गुड्स। ठीक है। जिस पर टैक्स पे करके घर ले जा सकते हो वो स्मगल्ड ही हो सकते हैं, प्रोहिबिटेड नहीं हो सकते, क्योंकि प्रोहिबिटेड तो गवर्नमेंट आपको देगी ही नहीं। क्लियर? प्रोहिबिटेड खत्म आया, स्मगल्ड हो गया, और लास्ट है पर्सन इंचार्ज। पर्सन इंचार्ज क्या होता है वो सब देखो, आगे चल के अपन पढ़ेंगे। ये डॉक्यूमेंट पर्सन इंचार्ज फाइल करेगा, ये असेसमेंट पर्सन इंचार्ज के उधर से होगा, कई चीजें होंगी जो पर्सन इंचार्ज पे बेस है। अब पर्सन इंचार्ज मतलब क्या होता है? पर्सन इंचार्ज मतलब उस गाड़ी का हेड। अब गाड़ी मतलब फॉरेन से कोई गुड्स इंडिया में आएगा, कैसा आएगा? बाय वे ऑफ शिप, बाय वे ऑफ एयर, बाय वे ऑफ ट्रेन या ट्रक, ऐसा कुछ। तो गवर्नमेंट कहती है अगर बाय वे ऑफ वेसल होता है तो वेसल के केस में वेसल का कैप्टन या मास्टर जो होता है वो पर्सन इंचार्ज कहलाएगा, उसी के ऊपर इस वेसल की सारी जिम्मेदारी होगी। ठीक है। अपन को ये डेफिनेशन में याद रखना है पर्सन इंचार्ज होता कौन है। तो वेसल के केस में तो कैप्टन या मास्टर मान लो, एयरक्राफ्ट के केस में कमांडर और पायलट। ठीक है। कमांडर या पायलट जो आपको बताई है, जो ये लोग होते हैं वो एयरक्राफ्ट के पर्सन इंचार्ज कहलाएंगे। और इन केस ऑफ अदर व्हीकल, ट्रेन वगैरह हो गई, तो कंडक्टर, ड्राइवर, ये सब। मेन तो ड्राइवर होता है, नहीं तो ट्रेन के केस में कंडक्टर वगैरह भी हो सकता है, जो कौन होगा? पर्सन इंचार्ज। क्लियर? ठीक है। तो ये डेफिनेशन याद रखनी है। बिल ऑफ एंट्री मतलब इंपोर्टर फाइल करता है टैक्स निकालने के लिए जब इंपोर्ट गुड्स होता है, और ये कैसे फाइल होती है? या वेयर हाउस में रखवाने के लिए या घर ले जाने के लिए।
क्या बोलते हैं शिपिंग बिल, मतलब जो एक्सपोर्टर फाइल करता है एक्सपोर्ट गुड्स भेजने के लिए, और ये भी असेसमेंट के काम आती है। फिर प्रोहिबिटेड मतलब भारत का कोई भी कानून ने जिसके गुड्स को बैन कर रखा है वो प्रोहिबिटेड। स्मगल्ड मतलब जो आप जानबूझ के छुपा के कोई काम करते हो जिससे आपके गुड्स सीज हो सकता है। टैक्स इवेजन का रहता है आपका इंटेंशन, तो स्मगल्ड। और जो गाड़ी का हेड होता है वो क्या कहलाता है, पर्सन इंचार्ज, ठीक है। वेसल में मास्टर, एयरक्राफ्ट में कमांडर, और अदर व्हीकल के अंदर ड्राइवर या कंडक्टर। क्लियर? तो ये हमारी हो गई डेफिनेशन पूरी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो अपन अगला जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो चालू करें। क्लियर?